पहले दिन लद्दाख में भारत ने चीन बॉर्डर के लिए खोल डाला तूफानी रास्ता। दूसरे दिन समंदर में उतार दिए त्रिकाल, जिनके आगे पानी मांगेंगे चीन पाकिस्तान। 2 दिन में मोदी के डबल डोज से दुनिया में मचा हड़कंप। दोस्तों, अभी मोदी ने चीन बॉर्डर पर चुटकियों में सेना सप्लाई करने का रास्ता खोल 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मोदी ने मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को लॉन्च कर डाला। खास बात यह है कि दोनों ही जंगी पोत और पनडुब्बी मेड इन इंडिया हैं। जहां INS सूरत मिसाइलों के लिए काल है, तो वहीं INS वागशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है, जबकि INS नीलगिरी समंदर में भारत को बढ़त दिला सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस 2 पर भी ऐसी खबर दुनिया को बताई है कि अमेरिका में ट्रंप की एंट्री से पहले ही हलकान मच चुका है। तो चीन मोदी के एक के बाद एक ताबड़तोड़ सरप्राइज से सन्नाटे में है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब मोदी ने जो तीनों लेथल वेपन उतारे हैं, यानी त्रिकाल उतारे हैं, वो दुश्मन के हौसले को कैसे रौंदने वाले हैं और इससे ईरान को कैसे बड़ा सिग्नल मिल चुका है। क्योंकि ईरान ने जैसे ही ये खबर सुनी है, उसने भी अचानक एक बड़ी खबर से दुनिया को रूबरू करवाया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताऊंगा, पहले आपको त्रिकाल के अवतार से रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम INS सूरत की बात करते हैं, जो मिसाइलों के लिए काल है। दोस्तों, ये P-50 नबी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। खास बात यह है कि INS सूरत में 75% स्वदेशी सामग्री है और यह अत्याधुनिक हथियार सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। INS सूरत को इस तरह बनाया गया है कि यह दुश्मन की रडार में नहीं आएगा। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर मौजूद हैं। हर लॉन्चर से 16 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यह ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम से भी लैस है। दुश्मन की सबमरीन को बर्बाद करने के लिए तमाम हथियार इस पर मौजूद हैं। INS सूरत की नींव 7 नवंबर 2019 को रखी गई थी और 17 मई 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। यह भारतीय नौसेना की अब तक की सबसे तेजी से निर्मित स्वदेशी डिस्ट्रॉयर है। INS सूरत की खासियत, ये युद्धपोत 7400 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है और इसकी लंबाई 164 मीटर है। ये स्टेल्थ फीचर्स और उन्नत रडार सिस्टम से लैस है, जिससे इसे दुश्मनों द्वारा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इससे एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती हैं। इस युद्धपोत को सतह से सतह और सतह से हवा मिसाइलों, टॉर्पीडो और अन्य हथियारों से सुसज्जित किया गया है। इसमें कंबाइंड गैस एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम है, जो 4 गैस टरबाइनों से संचालित होता है। 56 समुद्री परीक्षणों के दौरान इस पोत ने 30 नोट्स लगभग 56 किमी प्रति घंटा की गति प्राप्त की है। भारत ने जो दूसरा योद्धा उतारा है, उसका नाम है INS नीलगिरी, जो भारतीय नौसेना का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। दोस्तों, INS नीलगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो समुद्री सुरक्षा में एक नई दिशा देगा। इसे 28 दिसंबर 2017 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। 28 सितंबर 2019 को ये लॉन्च किया गया था। INS नीलगिरी का डिजाइन रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए विशेष रूप से किया गया है, जिससे ये दुश्मन की निगाहों से बच सकता है। ये शिप सुपरसोनिक सतह से सतह और मीडियम रेंज सतह से हवा मिसाइलों से तैयार किया गया है, जिससे ये समुद्र में स्थित अलग अलग खतरों से निपटने में सक्षम होगा। INS नीलगिरी दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी हिट कर सकता है, तो समुद्र में पानी के नीचे सबमरीन को भी। INS नीलगिरी दुश्मनों का काल है। उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एयर डिफेंस गन और 8 लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए INS नीलगिरी ब्रह्मोस से लैस है। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वरुणास्त्र एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। INS नीलगिरी में 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। साथ ही यह मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है। INS नीलगिरी की खासियत, यह शिप 6570 टन का डिस्प्लेसमेंट रखती है और 149 मीटर लंबी है। नीलगिरी को ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में सक्षम है। यह शिप इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से सुसज्जित है। दोस्तों, भारत ने जिन त्रिकाल को उतारा है, उसमें दुश्मन की जल समाधि बनाने वाला तीसरा काल है INS वागशीर।
जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। भारत के प्रोजेक्ट 75 यानी P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवी ग्रुप के सहयोग से किया गया है। यह पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने, इलाके की निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने, हाई टेक्नोलॉजी वाली ध्वनि नियंत्रण, कम शोर छोड़ने और जलवायु के अनुसार अपने ढांचे को अनुकूलित करने की क्षमता रखती है। इसमें 18 टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइलों का उपयोग करके एक साथ पानी के नीचे या सतह पर दुश्मन पर सटीक हमला करने की क्षमता है। INS वागशीर भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित छठी और आखिरी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। वागशीर का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली सैंड फिश के नाम पर है। यह डीप सी प्रीडेटर के नाम से भी जानी जाती है। INS वागशीर की ऊंचाई 40 फीट है। पानी के अंदर इसकी रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एंटी टॉर्पीडो काउंटर लेजर सिस्टम से भी लैस है। ये सबमरीन एक साथ 18 टॉर्पीडो या एंटी शिप मिसाइल लोड कर सकती है और 30 से ज्यादा माइन से लैस है। ये सबमरीन एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। INS वागशीर की खासियत, वागशीर को बेहद शांत संचालन और दुश्मन के इलाकों में गुप्त रूप से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 67 मीटर लंबी और 1550 टन वजनी है। सबमरीन में वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और उन्नत सोनार सिस्टम लगाए गए हैं। यह पनडुब्बी सतह और पानी के नीचे के लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम रहेगी। इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक को जोड़ने की क्षमता है। दोस्तों, माना जा रहा है कि ये INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर तीनों ही समंदर में पांव फैला रहे चीन और पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के लिए काल है। दरअसल ये तीनों ही समंदर के शेर हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। इंडियन नेवी में शामिल हो रहे ये तीनों युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर सबमरीन काफी ताकतवर हैं। इनके आने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। ये तीनों स्वदेशी तकनीक से बनाए गए हैं। इन्हें मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन और बनाया गया है। INS सूरत एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A की पहली स्टेल्थ फ्रिगेट है। वहीं INS वागशीर एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तीनों ही समंदर के सिकंदर हैं। अब दोस्तों, भारत की तैयारी यहीं खत्म नहीं होती है। मिसाइलों का असली बाप यानी ब्रह्मोस भी अपने नए अवतार में सामने आने वाला है। DRDO ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर बहुत तेजी जुटा है और कुछ ही वक्त में ये सामने आने वाली है, जिससे चीन और पाकिस्तान में दुश्मन के ठिकाने पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाएंगे। ये मिसाइलें भी इन तीनों पर लगाई जा सकती हैं। अब भी इसका पहला वर्जन ही लगेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मिसाइल होगी। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी और इसकी गति ध्वनि की स्पीड से 8 गुना ज्यादा यानी करीब 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ब्रह्मोस 2 को बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल रूसी जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 को जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज में दिल्ली से इस्लामाबाद और 1500 किमी की रेंज वाला चीन का कोई भी शहर आ सकता है। इस मिसाइल से सिर्फ 5 से 8 मिनट में टारगेट को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, भारत की नौसेना ने जैसे ही इतिहास रचा, वैसे ही ईरान की नौसेना को भी अपना सबसे बड़ा सिग्नल मिला। यह एक खुफिया जहाज है जो कई खूबियों से लैस है। दोस्तों, इस वक्त भारत और ईरान समंदर में कई तरह के काम साथ में कर रहे हैं। ईरान ने अपना चाबहार पोर्ट तक भारत को दे रखा है। अब ईरान के पास भी नई ताकत आ जाने से वो उत्साहित है। ईरानी सेना को 1000 ड्रोन की डिलीवरी देने के बाद यह दूसरा ऐसा बड़ा मौका है जिससे ईरान के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं।